हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूमिका है और मैं आज अपने इस वीडियो में आपको जो क्लास 11th का जो टॉपिक है एनिमल किंगडम, उसमें जो क्लासिफिकेशंस हैं, फाइलम है, जो वेरियस जो फाइलम्स हैं एनिमल किंगडम के अंदर, उसमें जो क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं बुक में, उनको याद करने का तरीका बताने वाली हूँ आपको। सो हमारी ट्रिक बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको ये जो मैंने यहाँ पे फाइलम्स लिखे हुए हैं इधर, पॉलीफेरा से कोर्डेटा तक, आपको ये क्या करना है, लाइन से आपको याद करना है। जिस तरीके से मैंने लिखे हुए हैं एकदम वैसे ही याद करना आपको। फिर ऊपर यहाँ पे मैंने देखो क्लासिफिकेशन लिख रखे हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे, बॉडी कैविटी के बेसिस पे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे उनकी ट्रिक लिख रखी है। जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को याद करने का क्या है फॉर ट्रिक, 1 to 1 ऑल, सिमेट्री के लिए 1 to E ऑल, बॉडी कैविटी के लिए 4 1 ऑल, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए 1 3 ऑल, सर्कुलेटरी के लिए 5 ऑल, रेस्पिरेटरी के लिए 6 ऑल। अभी आपको ना देखने में थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब आप एक दो बार इसको याद करोगे ना, देखोगे, चार्ट बनाओगे मेरी तरीके से, तो आपको बहुत ईजीली जो है चीज़ याद हो जाएगी। तो मैं आपको ना ट्रिक बताती हूँ। आपको क्या करना है, ट्रिक में बेसिक लेवल से आपको किस तरफ मूव करना है, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करना है। जैसे कि आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, आपको ये तो पता होगा कि पॉलीफेरा सबसे सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हर चीज़ में, चाहे वो सिमेट्री हो, चाहे वो सिलोमेट हो, कैविटी हो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, सबसे सिंपल कौन सा होता है, पॉलीफेरा। और सबसे हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, कॉर्डेटा। ठीक है। तो मैं आपको ना ट्रिक बताती हूँ क्या करना है। आपने ये सब याद कर रहे हैं लाइन से। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1 to 1 ऑल। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, जैसे 1 सेल्यूलर, अगले दो, 2 मीन्स 2, अगले दो टिश्यू लेवल, फिर अगला एक ऑर्गन लेवल, फिर बाकी बचे हुए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है कि जो बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म सबसे सिंपलेस्ट कैसा हो सकता है कि वो सिर्फ सेल से बना हो, फिर सेल्स को मिलाकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यूज़ की मॉडिफिकेशन से बहुत सारे जब टिश्यू आपस में मिलकर एक काम करने लग जाते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से पहला एक है सेलुलर लेवल, अगले दो टिश्यू, अगला एक ऑर्गन, फिर बाकी बचे हुए ऑर्गन सिस्टम। देखो ये है ट्रिक। ऐसे ही आगे मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। सिमेट्री की बात करें तो पहला एसिमेट्रिकल, अगले दो रेडियल, और यहाँ पे ई का मतलब क्या है, इकाइनोडर्मिटा, मीन्स रेडियल सिमेट्री किस में प्रेजेंट है, अगले दो में तो प्रेजेंट है पॉलीफेरा के बाद, इकाइनोडर्मिटा में भी कौन सी प्रेजेंट है, रेडियल आपकी प्रेजेंट है, और बाकी जो बच्चे हैं उनमें कौन सी है, बाइलेटरल। अब मैं आपको सिमेट्री के बारे में थोड़ा बताती हूँ। सिमेट्री देखो, सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है कि उसमें सिमेट्री ही ना हो। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिमेट्री का मतलब बताती हूँ। राइट, देखो जैसे कि ना मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर बनाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से एक प्लेन पास किया जो क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारे पास शेप है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो या तो हमारे पास ऐसा हो कि ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री है ही नहीं, वो किस में होती है, पॉलीफेरा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है। और या हो रेडियल सिमेट्री। रेडियल का मतलब क्या है, हम बॉडी जैसे सर्कल है, सर्कल में से हम कितने भी प्लेन पास कर सकते हैं ना, कितने भी हम रेडियल जो है प्लेन पास कर सकते हैं, जिससे हमारी जो बॉडी है वो 2 इक्वल हाफ्स में क्या हो, डिवाइड हो जाए। ठीक है। तो हो गई रेडियल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि आप जब अपने सर से पास करते हुए एक मिड लाइन, जब आप पास करते हुए प्लेन को, आपकी बॉडी के मिड लाइन को जो प्लेन पास करेगा उससे ही आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। मीन्स एक ही प्लेन ऐसा है जो आपकी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है। तो यही ट्रिक है हमारी। पहला वाला जो ऑर्गेनिज्म है फर्स्ट में, पॉलीफेरा में एसिमेट्रिकल, अगले जो दो हैं ट्रिक में
निडेरिया और टेनोफोरा उनमें कौन सी रेडियल, फिर इकाइनोडर्मेटा में भी रेडियल है, और फिर बायलेटरल किस में है, बाकी बचे हुए में बायलेटरल है, ठीक है। फिर बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी या तो हमारे पास बॉडी कैविटी है ही नहीं, और है तो स्यूडोसिलोमेट है, मीन्स स्यूडो क्या होता है, नकली होते हैं ना, फॉल्स, फॉल्स मीन्स दिखने में ऐसा लगेगा कि सिलोम है, कैविटी है, लेकिन वो रियलिटी में नहीं है। इसमें क्या होता है, मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी तो इसमें आपको डिटेल में बताऊंगी स्यूडो सिलोमेट्स और सिलोमेट्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर सिलोमेट्स मीन्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, देखो एनालिडा से लेके कॉर्डेटर तक में सिलोमेट प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही, ट्रिक बता रही हूँ। अगली जब वीडियोस बनाऊंगी तो मैं आपको सब कुछ इसमें डिटेल में बताऊंगी। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में हमने क्या किया है, 4 1 ऑल मीन्स पहले 4 में क्या है, कैविटी नहीं है, अगले एक में है पर वो फॉल्स है, और बाकी बच्चों में बचे हुए में है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम 1 3 ऑल मीन्स पहले में तो है, अगले 3 में नहीं है, और बाकी बचे हुए में है। पहले में है ही नहीं, अगले 3 में है लेकिन इनकम्प्लीट है तो पर इनकम्प्लीट है, और बाकी बचे हुए में क्या है, कंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम 5 ऑल, 5 ऑल मीन्स पहले 5 में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, एब्सेंट है, और बाकी बचे हुए में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम 6 ऑल मीन्स पहले 6 में है, बाकी बचे पहले 6 में नहीं है और बाकी बचे हुए में हैं, सॉरी फॉर द माई मिस्टेक, पहले 6 में नहीं है और बाकी बचे हुए में है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इट वॉज द ट्रिक, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगे कि किसी तरह के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कोई भी बात, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।